हेलो, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। स्टूडेंट्स, मैथ की स्पेशल क्लास की ये मेरी आज थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराती हूँ आप उसको पहले खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप खुद से ट्राई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाता है तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही इंक्रीज़ होता है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूँगी। मैथ्स के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं वो ट्रिकी होते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, तो ज़्यादातर ट्रिक्स से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो सब मैं आपको यहाँ पे इजी ट्रिक्स बताती रहूँगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉपी और पेन लेके बैठा करें, मेरे साथ साथ उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और उसके बाद आप खुद से भी ट्राई करिए एक बार, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, सब लोग रेडी हो जाएँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 7 + 5 cos x इज, समाकलन का मान होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। तो देखिए एमसीक्यूज में ये हमारे पास एक समझिए कि आंसर गिवन होता है, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन होता है। तो हम आंसर कभी कभी हम क्या होता है ना कि आंसर से ही हम सॉल्यूशन का पता कर सकते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो भी हमारे पास पहले जो गिवन क्वेश्चन होता है हम उसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन हमारा किस फॉर्म में आया है उसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो आपकी ट्रिक ये हो गई कि पहले आप ऑप्शन गिवन, जो आपका ऑप्शन गिवन है उसको देखिए, उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन की वैल्यू cos x में है, तो आप cos x को कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे आंसर आपका जो भी ऑप्शन गिवन है सब आपका tan में है, जैसे tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 सब आपका tan में है। तो आप ये ट्राई करिए कि आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि आपका ये tan में हो जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको भी मैंने cos x को ब्रेक किया था tan x में। तो वहाँ पे भी आपके माइंड में ये आएगा कि मैम आपने cos x को tan x में ही क्यों ब्रेक किया, इसको और भी cos 2x का 3-4 फार्मूला होता है उसमें क्यों नहीं ब्रेक किया, कैसे पता करेंगे कि अब इसको किससे ब्रेक करना है। तो ये आपको जो आंसर गिवन होगा उससे आपका इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फार्मूला क्या जानते हैं cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2x के बजाय यहाँ पे x है तो ये जो एंगल है वो x/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इसमें ब्रेक कर लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बताया था, बस वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था। 7 + 5 और यहाँ पे cos x के प्लेस पे लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 1 + tan स्क्वायर x/2 आपका ऊपर जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 7 + 7 tan स्क्वायर x/2 प्लस इसका 5 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 5 - 5 tan स्क्वायर x/2। अब आप क्या जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x भी बोलते हैं। ऐसा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 × dx अपॉन 7 + 5 हो गया आपका 12 और यहाँ पे 7 tan स्क्वायर x/2 - 5 tan स्क्वायर x/2 मीन्स कि 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इससे tan x/2 को आप लेट कर लेंगे। tan x/2 जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो
तो नीचे से डिनोमिनेटर से ऐसी वैल्यू को चूज़ करिए जिसका आप इंटीग्रेशन करो तो आपका न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाए। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, तो जैसे ही हम tan x को लेट करेंगे t के इक्वल, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, जिससे हमारा ये रिमूव हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। इसलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे tan x/2 इक्वल टू t। अब हम इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। एंड एक बार फिर एंगल का करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर x/2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt। ये सेक स्क्वायर एक देखिए आपका सेम ऊपर की वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। इसके प्लेस पे हम रखेंगे 2 dt और tan x के प्लेस पे हम रखेंगे t। तो रखते हैं यहाँ पे 2 इंटू डी टी अपॉन 12 माइनस 2, इसके प्लेस पे रखेंगे t, तो ये स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी देखिए 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका +2 आएगा, क्योंकि 7 ये हमेशा साइन किसका लेते हैं, बड़ी वैल्यू का लेते हैं। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे 2 कॉमन है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन करके 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो dt/6 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब फार्मूला तो इस इंटीग्रेशन में इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इसको a स्क्वायर के फॉर्म में ले आएँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dt/√6 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, अब आपका फार्मूला बन के रेडी है। dt/ मीन्स कि अगर वेरिएबल अगर t है तो t के फॉर्म में, वेरिएबल अगर x है तो x के फॉर्म में, तो dt/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स t/a। ठीक है, इसको लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/a के प्लेस पे है √6 tan इनवर्स t/a, ए के प्लेस पे है √6 और प्लस सी एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। अब जो हम लेट किए थे t को, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 1/√6 tan इनवर्स t के प्लेस पे हम रखेंगे tan x/2 डिवाइडेड बाई √6। ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1/√6 tan इनवर्स 1/√6 tan x/2 प्लस सी। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ से मैच कर गया। मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग मेथड से जैसे लॉन्ग मेथड नहीं आपको समझा के किया, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ऑप्शन देखे अगर बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाती है तो सिंपली क्वेश्चन देके समझ में आ जाता है कि इसको कैसे करना है। तो बस आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को बताऊँ आपको 1 मिनट में करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा समाकलन पे है, मीन्स की इंटीग्रेशन पे। सेकेंड क्वेश्चन भी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x-1 e⁻x इंटू डी एक्स इज, समाकलन का मान होगा। इस समाकलन का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है हम उसको राइट कर लेते हैं। वैसे ये तो सिंपल समाकलन हो जाएगा, इसका मुझे देखने से ऐसा लग रहा है, करके देखते हैं इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, x इंटू e⁻x और माइनस e⁻⁻6 ब्रैकेट को ओपन कर लिया और ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x इंटू e⁻x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड आइलेट से हम करेंगे तो ये तो प्रोडक्ट है, यूवी मेथड से लगेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये यूवी मेथड से करेंगे तो इसको हम फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकेंड मीन्स कि ये यू रहेगा, ये आपका वी है। तो हम इसको बाय पार्ट से करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना होता है माइनस, अब e की पावर माइनस एक्स का इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, और फिर एक बार ये माइनस में वैल्यू है तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपका ये आएगा -1 और प्लस सी, ठीक है। इसका कर लेते हैं x और इसका भी वही आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन किए, सॉरी इंटीग्रेशन किए, और ये आपका माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, आ गया आपका एक माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। देखिए आपका आंसर 2 से 3 लाइन में आ जा रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग, ठीक है। इंटीग्रेशन का जैसे कहाँ यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है एरिया को निकालने में, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है आपका वॉल्यूम को निकालने में। तो ये सब यूजेस हैं इंटीग्रेशन के जो कि पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेशन के यूज़ के लिए हमको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तभी आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा। उसके बाद फिर पढ़ना होता है आपको इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, और यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन तभी आपको अच्छा आएगा जब आपको इंटीग्रेशन अच्छा आएगा। तो मिला जुला के सब बात यही होगी कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब x अक्ष एवं कोटियों x इक्वल टू -2 तथा x इक्वल टू 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल आ गया। इंटीग्रेशन का यूज़ हमेशा क्षेत्रफल और वॉल्यूम को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, बहुत ही इजीली हो जाता है। तो जब भी इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको एरिया या वॉल्यूम निकालना हो तो सबसे पहले जो भी आपको कर्व दिया हो, लाइन दी हो, तो उसको सबसे पहले आप ड्रॉ कर ले। अगर आपका फिगर बन जाता है तो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं 2 से 3 लाइन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसका फिगर बनाने की। सबसे पहले आप 2 एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। 2 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो कि हमको पता नहीं, तो आगे चल के आपको पता हो जाएगा कि कैसे ये सब ग्राफ बनते हैं। तो अभी के लिए क्या करिए कि कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जिनको आपको लर्न हो। वैसे तो उतना डिफ़िकल्ट ग्राफ नहीं देता है बनाने के लिए, उतना डिफ़िकल्ट कर्व देता है। सिंपल सर्कल रहेगा, हाइपरबोला रहता है, पैराबोला रहता है, इन सब के ग्राफ तो आपको पता होंगे। उसके बाद सिंपल लाइंस होती है, लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, ये आपका है x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया।
ये वाला एरिया है बाउंडेड बाई, यानी कि इन सब कर्व और लाइंस से बाउंडेड जो एरिया है हमें उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे कुछ आएगा, x इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका एरिया, यानी कि ये इतना एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और ये है आपका ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0। अब देखिए इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट है आपकी -2 से लोअर लिमिट आप नीचे रखेंगे, अपर लिमिट आप ऊपर रखते हैं। तो -2 से x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 1 तक हमें जाना है, और ये आपका कौन सा है y, और यहाँ पे जो लिखते हैं y इंटू dx लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन आपका अगर y के फॉर्म में है तो क्या बोलते हैं उसको, x और dy लिखते हैं। अगर फंक्शन आपका x के टर्म है तो y इंटू डी एक्स लिखते हैं। अब y की जो वैल्यू जो आपका कर्व दिया, जो आपका फंक्शन गिवन है, उसको यहाँ पे उठा के रख देंगे, -2 इंटू 1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का आ जाएगा x की पावर 4/4, और यहाँ पे रखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 माइनस, और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो पावर आपकी इवन नंबर है तो ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16, ठीक है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/4, यहाँ पे करके देखें, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 1 माइनस 16/4 विच इज़ इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन गिवन है उसको देखेंगे तो सबसे पहला आपका यहाँ पे 17/4 स्क्वायर यूनिट है, सेकेंड ऑप्शन है 15/4 स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेरा आपका उसी पे बेस्ड है, यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें भी एरिया पूछेगा, तो सबसे पहले आपको जब भी एरिया पूछेगा, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, जो भी आपको कर्व गिवन है, आप उसको क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, द एरिया इनक्लोज्ड विद द कर्व मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1, वक्र मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 के अंतर्गत बने क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो बहुत ही ईजी है, बस आप फंक्शन देखिए, या फिर ऐसे घबराना नहीं है आपको। मॉड की वैल्यू से बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं, जैसे मॉड की वैल्यू का क्वेश्चन पूछता भी है, क्योंकि मॉड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये बस 2 लाइन का आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो फंक्शन गिवन है वो आप यहाँ पे राइट कर लो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। तो मॉड को कैसे ओपन करते हैं मैं अभी आपको एकदम क्लियर बता दूँगी। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, 2 एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली। ये आपकी है x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, 2 एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखिए मॉड की वैल्यू को मॉड में क्यों लिखा जाता है, मॉड की वैल्यू को लिखने का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। तो मॉड को सबसे पहले खोलेंगे तो एक बार तो हम उसको प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को मान लीजिए कि दोनों प्लस में है, तो पहला फंक्शन आपका ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। उसके बाद सेकेंड आपका आएगा, ये मान लीजिए कि माइनस में हम ले लिए और सेकेंड इसको हम प्लस में ले लिए। उसके बाद तीसरा आपका आएगा कि अगर हम इसको, इस मॉड की वैल्यू को प्लस में ले लिए और इस मॉड की वैल्यू को माइनस में ले लिए। चौथा आएगा कि दोनों ही मॉड की वैल्यू माइनस में रही हो। तो ये आपके 4 फंक्शन यानी कि 4 कर्व आपके बन गए। ये आपकी एक सिंपल लाइन की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा। तो ये एक लाइन की कर्व है।
तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो क्या करेंगे ग्राफ पे बनाने के लिए, अगर लाइन गिवन होती है आपकी, तो आप क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इससे y की वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,1 आएगा, 0,1, यहाँ से आपका आएगा 0,1 और 1,0। एक बार x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ से जो आपको कोऑर्डिनेट मिला वो आपको मिला 0,1। उसके बाद यहाँ पे जब y की वैल्यू को 0 रखें, x की वैल्यू को 1 रखे हैं, y की वैल्यू 0 रखने के बाद x की वैल्यू आपकी 1 आई है, तो यहाँ से आपका जो कोऑर्डिनेट्स मिला वो आपका आया 1,0। इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो 1,0 तो आपका ये है, और 0,1 आपका ये है। तो ये इन दोनों कोऑर्डिनेट्स से, और ये आपका है 0,1, इन दोनों कोऑर्डिनेट से जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन है वो इस तरह से होगा, ठीक है, सीधी ऐसे लाइन होगी। उसके बाद हमारा जो सेकेंड है, इसमें अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, और अगर हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0,1 मीन्स कि ये वाला, और दूसरा मिल रहा है आपका -1,0, तो -1,0 ये है आपका। तो फिर से हमको एक ये लाइन मिल गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, और अगर y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। तो x की यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो 0,-1, 0,-1 और 0,1, 0,-1, तो 0,-1 यहाँ पे आएगा आपका 0,-1, और आएगा आपका 1,0, 1,0 ये है आपका, ये दोनों लाइन, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे फोर्थ देखेंगे, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, और y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। कोऑर्डिनेट्स आपका कौन कौन सा हो गया, 0,-1 मीन्स कि ये वाला, और उससे है -1,0 मीन्स कि ये वाला। तो ये आपकी ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इन सब को नेम दे देते हैं। आपका ये है A, B, C और D, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे, मीन्स कि AB, BC, CD। वैसे भी देखने में पता चल रहा है क्योंकि आपका एक स्क्वायर बन रहा है। अगर आप AB, BC डिस्टेंस ना निकालें तो भी आपको ये पूरा एरिया इन सभी लाइंस से बाउंडेड इनक्लोज, ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है इसके अंदर का। तो ये आपको एक वर्ग, जैसे कि आपकी ये भी डिस्टेंस आपकी 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ठीक है। इससे तो ये पता चल गया कि आपके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर हो गए, विकर्ण बराबर है। और स्क्वायर का क्या होता है, वर्ग का होता है कि इसकी सभी भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप चाहें तो इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम AB इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको पॉइंट्स तो पता ही है, तो x2 - x1 यानी कि -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 1 और विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका √2। इसी तरह से आप BC निकालेंगे तो भी आपका √2 आएगा। इसी तरह से आप CD निकालेंगे तो भी आपका √2 आएगा। इसी तरह से आप AD निकालेंगे तो भी आपका √2 आएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एक क्या है, एक स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का आपका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर, आपकी साइड क्या है, सभी इक्वल है। एरिया ऑफ वर्ग इक्वल टू, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर होता है।
तो इसी हिसाब आपकी जो साइड गिवन है, सभी साइड कितनी है, √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया आपका आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। इस ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 2 स्क्वायर यूनिट विच इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ़ डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 y3 इक्वल टू -6 देन 3y इज़ इक्वल टू, बहुत ही ईजी और बहुत ही, अगर आप इसको ट्रिक से करेंगे तो इसको पता है पूरा सॉल्व करने की कभी अगर आपका ऑप्शन गिवन है तो आप कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एक बार ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, ऑप्शन को देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी आप ऑप्शन को देखते रहना, ताकि कभी कभी बीच में भी आपका सॉल्व करने के बाद आइडिया हो जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। आधा सॉल्व करने पर भी अगर आप ऑप्शन गिवन है तो उससे आप पता लगा सकते हैं। वो कैसे, इसमें देखिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dy इज इक्वल टू, हाँ इसको इधर ट्रांसफ़र करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, डी वाई का इंटीग्रेशन y एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस सी। अब यहाँ से हमको ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब हमको निकालना है, देखिए y3 तो हम अभी नहीं निकालेंगे। ठीक है, y3 रखने के बाद क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो y0 इक्वल यानी कि हम यहाँ पे ये जो फंक्शन आता है ना, ये y(x) का फंक्शन है कि y3 इज इक्वल टू, हम रखेंगे y3 के लिए जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या रखेंगे, -6 रखेंगे। इससे हम इक्वेट करने के बाद हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमको मेन निकालना क्या है, 3y की वैल्यू हमको निकालनी है। इसका मतलब हम इसमें 3y से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12x और प्लस 3c। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये जो वैल्यू दी सिर्फ c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दी है। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं इसको इक्वेट किया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन में देखा कि देखिए लास्ट में सब में c की वैल्यू ऐड है, सब में क्या है, c की वैल्यू है, इसमें भी 18, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, सब में 18 18 18 है। इसका मतलब कि c की वैल्यू आपकी 18 आएगी, कंफर्म है। आपको बस फंक्शन चेक करना है कि आपने जो इंटीग्रेशन किया है इसमें देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 12x माइनस 18 और आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस, यानी कि सब माइनस में। उसके बाद सेकेंड आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, आपका है माइनस 12x। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। उसके बाद थर्ड है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, तो हमारा है यहाँ पे भी प्लस प्लस है और यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 और ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। आपकी सी की वैल्यू जो भी यहाँ पे आपका टर्म आएगा y3 इक्वल टू -6 रख के चेक कर लीजिएगा 18 आता है कि नहीं। सब में 18 18, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 18 आई रही होगी। तो इससे तो हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है कि x की जो फंक्शन है, क्योंकि सब में 18 18 18 है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा सही कौन सा है, ऑप्शन 4 सही हो गया। तो इस तरह से हमने इसको 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर दिया ऑप्शन के थ्रू। अगर आप चाहेंगे तो y3 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा और हमारे पास कंपटीशन में इतना टाइम होता नहीं है कि उसको बैठ के पूरा सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए और इन सब क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से जैसे मेरे साथ करिए, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको देख के ही आपको पता चल जाएगा, जैसे कुछ के ग्राफ्स आपको याद हो जाएंगे, कुछ के ऐसे सॉल्व करने से जब प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो फंक्शन देख के, ग्राफ देख के आप पता कर सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिए रात के 8 बजे का।